तो दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो उनको दोनों वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स बना के, ठीक है, पैरेललोग्राम की दो साइड कंसीडर करेंगे, राइट, एंड विल कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। फिर उसी पॉइंट से निकलने वाली जो डायगोनल होगी वो उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, श्योर। अच्छा, अब देखो, इसी को यूज करके हम ये डिफाइन करेंगे कि मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। नाउ अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये समझ में आया? राइट, इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा ये वाला वेक्टर क्या होगा, बी टू ए या ए टू बी, कोई भी हो सकता है। राइट, अब इसके अंदर याद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने एक और चीज देखी थी, इसी का एक ऑल्टरनेट वे जिसको हम बोलते थे ट्रायंगल लॉ। राइट, और दोनों के अंदर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं था। ठीक है, क्या चीज, ये अगर बी वेक्टर है, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, इसी को ट्रांसलेट करके मैं इधर लेके जा सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बी वेक्टर। तो ट्रायंगल रूल के अंदर हमने क्या बोला था, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स कंसीडर करूंगा इन द सेम ऑर्डर। राइट, अब इनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का सम। और बाय द वे ये हमारा एक्चुअली में पैरेललोग्राम का डायगोनल ही है, तो इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये समझ में आया? श्योर। तो देखो इस चीज का मतलब पता क्या है, देखो यहां से वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा डॉट कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस चीज का मतलब ये है कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूँ, राइट, वहां तक जाने का जो ये वाला रास्ता है और ये वाला रास्ता, इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये जो वेक्टर आएगा ये सेम होगा। राइट, कहने का मतलब अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड ये सी वेक्टर है, तो जो हमारा सी वेक्टर है वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ये समझ में आया? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के जो वेक्टर सम है वो क्या रहेंगे, सेम। अब जैसे देखो, मान लो एक पॉइंट ए से तुम्हें जाना है बी पॉइंट, एंड एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, एंड ये लेट्स से एक्स वेक्टर। तो अब ए पॉइंट से बी तक जाने के वेक्टर सम जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम। यानी कि ये सारा का सारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, एंड ये दूसरा दैट इज एक्स वेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम। ये समझ में आया? अब कैसे, देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ऑब्वियसली ये वाले वेक्टर के बराबर रहेगा, यानी कि ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये चीज क्लियर हुआ? राइट, अब मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, तो ये वेक्टर, तो देखो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर वो ये वाला वेक्टर के बराबर होगा, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, तो दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर जो है वो इन दोनों का सम जो है वो ये वाले वेक्टर के बराबर होगा, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, ए प्लस जी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, वो एक्स वेक्टर के बराबर होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर करके मैं हर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रूल लगा के वेक्टर एडिशन का मैं एडजेंट इस रिलेशन पे पहुंच सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के जो भी वेक्टर सम रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम। ये चीज क्लियर हुआ? और वही चीज इधर लगाओ, देखो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने के वेक्टर सम क्या है, दिस प्लस दिस। राइट, क्या आ गया, बी वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर क्या रहेगा, बी टू ए, बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये वाला वेक्टर दैट इज ए वेक्टर। देखो ओ से ए तक जाने के दो तरीके, एक डायरेक्ट ए वेक्टर और एक बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। ये समझ में आया?
तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। वेक्टर एडिशन जो हमारा बोलता है, ट्रायंगल रो ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमारा बोलता है, राइट। तो यहाँ से बी ए वेक्टर क्या आया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हाँ या ना। ये चीज क्या लिख रखी है, ध्यान से देखो। ये लिख रखा है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, राइट, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, जो हेड है उसका जो पोजीशन वेक्टर है माइनस जो टेल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है। तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल है। तो ये सारी की सारी चीज एक्चुअली में कहां से शुरू हुई, वेक्टर अपना एडिशन, राइट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल लो या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल लो, इन दोनों से शुरू हुआ। दोबारा मैं समराइज कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमने ये बोला कि अगर दो वेक्टर्स को सम करना है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, उनको को इनिशियल वेक्टर्स बनाऊंगा। को इनिशियल वेक्टर्स बनाने के बाद उन दोनों को मैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स कंसीडर करूंगा, नल कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा, एक ऐसा बनेगा एंड एक इस तरीके से बनेगा, राइट। फिर वहीं से ओरिजिनेट होने वाली जो डायगोनल होगी वो उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। एक ये आ गया रूल। दूसरा था ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को सम करना है उनको पैरेललोग्राम की दो साइड्स कंसीडर करो, एक दो, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब जहां पे एक खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए। अब जो तीसरा साइड होगा वो उन दोनों इन द सेम ऑर्डर, वो उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सिमिलरली अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसी डायरेक्शन में सी वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, तो ए प्लस बी जो होगा वो सी के बराबर होगा, सी जो है ए प्लस बी के बराबर होगा, राइट। फिर यहीं से मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के जितने भी वेक्टर सम होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम। तो ए से बी तक जाने के ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, राइट, एंड दूसरा क्या है एक्स वेक्टर, तो ये क्या होंगे, सेम। इसलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दैट वुड बी इक्वल टू एक्स वेक्टर के बराबर होगा। तो कैसे आए, हमने छोटे छोटे हर दो वेक्टर्स को लेकर ट्रायंगल बना के ऐड करते रहे और अगले वाले के साथ ज्वाइन करते। अच्छा, अब अगर ये ऐसा होता एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर, तो ए से बी तक जाने का एक और रास्ता आ गया एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर, तो ये चीज एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर के बराबर भी होता, ये इसके बराबर भी होता है। ये चीज क्लियर हुआ। फिर इसी को यूज करके हमने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स है स्पेस में प्लेन में, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, तो मान लो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तो उन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा लेट्स से दैट इज बी टू ए है, तो बी ए वेक्टर, राइट। तो इन दैट केस ओ से ए तक जाने के दो तरीके, एक पहले बी तक गए फिर बी से ए तक गए, तो दैट इज बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, एंड एक डायरेक्टली ए तक चले गए ए वेक्टर, तो ये दोनों सेम हो गए, तो बी ए वेक्टर के आगे ये उधर जाके ए वेक्टर माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्लियर हुआ, श्योर। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो जो कोई भी दो वेक्टर्स को ज्वाइन करके, तो कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं वेक्टर बना रहा हूं, राइट, तो वेक्टर क्या आएगा, हेड जहां पे एरो खत्म हो रहा है, राइट, उसका उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस जहां से वो वेक्टर शुरू हुआ है टेल, उस पॉइंट का पोजीशन। तो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, या फिर हेड माइनस टेल इसको जनरली बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई, पक्का वेक्टर एडिशन समझ में आया, जल्दी। ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो रहा है, दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो यही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का एक्चुअली में मतलब होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है कि उन्हीं पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाला डायगोनल वो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स का सम को रिप्रेजेंट करेगा। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो देखो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दो वेक्टर का सम क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसी पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली डायगोनल का, सॉरी अपना पैरेललोग्राम की डायगोनल, और जो दूसरी डायगोनल होगी पैरेललोग्राम की वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उन्हीं दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस। ये समझ में आया। बट अब ये देखो, अगर ये नीचे की तरफ वेक्टर है तो हेड माइनस टेल आएगा, अगर ऊपर की तरफ वेक्टर है तो ऊपर वाला वेक्टर माइनस नीचे वाला आएगा, लेकिन इन बोथ द केसेस है तो वो डायगोनल ही ना, राइट। तो बेसिकली सम ऑफ टू वेक्टर्स
क्या रिप्रेजेंट करता है, उसी पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाला डायगोनल, राइट। एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, अदर वन डायगोनल, दूसरा वाला डायगोनल। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। अब ध्यान से देखना, एक डायग्राम बना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अब ध्यान से देखो, याद है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कल क्या था एग्जैक्टली उसका उल्टा वेक्टर, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को यूज करके पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर माइनस बी वेक्टर, अब यहीं से ओरिजिनेट होने वाला जो वेक्टर होगा, जो कि बहुत गंदा वाला, क्या हो गया मेरी ड्राइंग को, हम्म, तो सही है ना, बिल्कुल, वाह। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, राइट। तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये आ गया माइनस बी वेक्टर, ये ए का ए वेक्टर। अब ये वाला पैरेललोग्राम कंसीडर किया, तो यहां से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब खुद सोचो, ये भी तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, राइट। और पैरेललोग्राम के ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होता है, सेम। तो ये अगर ए माइनस बी वेक्टर है, तो ये भी तो ए माइनस बी वेक्टर हो गया, राइट। दोनों अलग अलग तरीके से निकाला, सेम आ गया। अब ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर,
राइट। ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा इसी पैरेललोग्राम के अंदर, ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा हेड माइनस टेल, तो इसका हेड क्या है ए वेक्टर, माइनस टेल क्या है माइनस बी वेक्टर, तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो ये वाला डायग्राम, ये ये एंड ये वाला पैरेललोग्राम को सीधा करो, तो इसके अंदर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या होंगे सेम, तो ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, राइट। अच्छा अब जिस तरीके से बी वेक्टर का नेगेटिव किया था ऐसे ए वेक्टर का नेगेटिव कर दिया, अब पैरेललोग्राम बनाया, तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये जो आएगा ये क्या आएगा इन दोनों का सम, दैट इज माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। एंड ये वाला वेक्टर क्या आएगा हेड माइनस टेल, मतलब हेड क्या आएगा माइनस बी वेक्टर माइनस टेल दैट इज माइनस ए वेक्टर, तो क्या आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और यही तो आ रहा था, अब ध्यान से देखो ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर तीनों के तीनों सेम है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब लास्ट में माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, राइट। तो यहीं से ओरिजिनेट होने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या आएगा इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो खुद सोचो ये इसके नीचे वाला है ए माइनस बी, तो एग्जैक्टली इसका उल्टा क्या होगा बी माइनस बी, राइट। यहां से इसका डायगोनल भी बना सकते हो ये वाला, और ये डायगोनल क्या आएगा हेड माइनस टेल, तो दैट इज बी वेक्टर माइनस टेल, टेल क्या है इसका माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस, और ये तो आ रहा था ये वाला वेक्टर, ये सेम आ है। तो किस तरीके से क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ए वेक्टर बी वेक्टर के, वो सारे के सारे केसेस आ गए। तो कौन से पैरेललोग्राम का कौन सा डायगोनल क्या सम क्या डिफरेंस नोट करेगा ये समझ में आया, श्योर, बना लो बना लो, क्वेश्चन लिखो जरा। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, if a vector b vector c vector with the vectors represented by the sides of a triangle with the vectors a vector b vector c vector, a vector b vector c vector with the vectors represented by the sides of the triangle, by the sides of a triangle taken in order, taken in order, then prove that, then prove that a vector plus b vector plus c vector, a vector plus b vector plus c vector is equal to zero vector, a vector plus b vector plus c vector is equal to zero vector। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है ये ये एंड ये, एक ही ऑर्डर में मैंने तीन वेक्टर लिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो प्रूव करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज जीरो वेक्टर। ये क्लियर हुआ, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है प्लीज। अच्छा अगर ये सी वेक्टर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा माइनस सी वेक्टर। अब यहां से यहां तक जाने के दो तरीके, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एक माइनस सी वेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या होंगे सेम, यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोल दो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल दो। तो यार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी माइनस सी वेक्टर, इसको इधर ले आओ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट बी जीरो वेक्टर। अच्छा वेक्टर के केस में अगर ये चीज इधर आ रही है तो याद रखना इधर जीरो मत लिखना, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का सम एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो इधर जो बचेगा वो जीरो नहीं बचेगा, वो जीरो वेक्टर बचेगा। ये चीज क्लियर हुआ, प्रोसेस क्लियर हुआ, बड़ा सिंपल सा है, राइट। ये नोट करो जल्दी।
चले, अगला क्वेश्चन। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए वेक्टर। Let position vector of point A is a vector and that of point B and that of point B is B vector and that of point B is B vector, right? If A vector plus B vector का mod is equal to A vector minus B vector का mod, then find the angle between A vector and B vector. Then find the angle between A vector and B vector. ठीक है। अब यार एक चीज समझो, मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये आ जाएगा, राइट? ये आ गया ए वेक्टर, ये आ गया। हमें ये एंगल थीटा के बारे में कमेंट करना है। ए ये वाली डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ये वाली डायगोनल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इनकी लेंथ सेम, राइट? तो हमें ये पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक डायगोनल की लेंथ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरे डायगोनल की लेंथ है, और यहाँ पे हमें दोनों को बराबर दे रखा है। तो कौन सा ज्योमेट्रिक फिगर होता है जहां पे दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होती है? रेक्टेंगल। कैर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। तो द ओनली केस पॉसिबल इज जो कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर पॉसिबल है? रेक्टेंगल। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्चुअली आर द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अगर ये दो रेक्टेंगल की साइड्स हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर if a vector and b vector are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon, two adjacent sides of a regular hexagon, find the vectors determined by other sides, find the vectors determined by other sides taken in order. Taken in order. क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए, कि रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, इट्स लाइक दिस।
ठीक है। अब देखो वो ये बोल रहा है कि ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, बाकी सारे के सारे साइड्स के वेक्टर निकालने टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी। तो मैं ये सारे वेक्टर निकालने, ये क्लियर है? राइट, तो ध्यान से देखो जरा इधर प्लीज, ये वाला वेक्टर पैरेलल, बट ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, किसी का अनलाइक वेक्टर, दैट इज माइनस ए वेक्टर। अच्छा ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, ये बी वेक्टर है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर पता चल जाए तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, हाँ या ना? अब सोचो ये वाला वेक्टर कैसे निकालो। देखो ये वाला वेक्टर निकाल सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ या ना? राइट। अच्छा अब यहां से देखो, ये पैरेललोग्राम है, राइट, तो ये बी वेक्टर है तो ये क्या होगा, बी वेक्टर, राइट। अच्छा ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। तो ये पूरा का पूरा एडी वेक्टर के बन जाएगा, एजी वेक्टर प्लस जीडी वेक्टर, वो क्या आ जाएगा अपना, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, टू बी वेक्टर, ये सारा का सारा टू बी वेक्टर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा इधर इस ट्रायंगल के अंदर, राइट, तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, दैट इज देखो एसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, क्या आ जाएगा अपना, एडी वेक्टर। अब अपने को सी डी वेक्टर निकालना है, तो सी डी वेक्टर क्या आ गया, एडी वेक्टर क्या आ जाएगा, टू बी वेक्टर माइनस एसी वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो सी डी वेक्टर आ गया बी वेक्टर माइनस, तो ये बी माइनस ए है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डन, नोट करो।